राधे राधे, नमस्ते। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज कुछ सिलेबस से हट के देखा जाएगा, सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा। सिलेबस से वैसे हटना नहीं है, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी ही है। मैंने पढ़ा, किताबें तो पढ़ते रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ, क्योंकि आप सोचेंगे कि फ्री टाइम मिलेगा जीवन में तब पढ़ेंगे, तो शायद वो फ्री टाइम कभी आता नहीं है। जीवन हमेशा इसी तरह व्यस्त, उलझा सुलझा चलता रहता है, समय निकालना पड़ता है। तो किताब थोड़ा बहुत शौक़ है पढ़ने पढ़ाने का। तो आज मैंने बुक पढ़ी, अभी कुछ दिन पहले अक्टूबर जंक्शन ख़त्म किए, तो वो तो मोटिवेशनल बुक नहीं थी, उसके बारे में क्या बताना। लेकिन जीतना है तो जिद करो। एक मैंने पढ़ लिया है, दोबारा फिर मन किया। और जब भी मोटिवेशन की कमी होती है तो पढ़ते हैं, और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो रखे हैं। तो आप लोगों का एग्ज़ाम है और आप लोगों को भी मोटिवेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आत्मविश्वास रहेगा तो आदमी आधा जंग आत्मविश्वास से जीत लेता है, और आधा मेहनत तो कर ही रहा है और करेगा ही। लेकिन एक कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेशन अपने अंदर से होना चाहिए। तो वो मिलता है कुछ चीज़ें पढ़ के, कुछ चीज़ें सुन के। कभी कभी लगता है हम कुछ चीज़ें भूल गए हैं, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो जब हम किसी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो फिर वो आत्मविश्वास हमारे पास आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश करूँगी कि समय कम लूँ, और देखते हैं थोड़ा बहुत अधिक हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या सफल होता है, वह अन्य व्यक्तियों से कुछ हट कर तो है। विजेता में कुछ तो खास बात है कि वह जीत गया। भीड़ से कुछ अलग हटकर करने की उसने ठानी, तभी वह जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। तो जो व्यक्ति जीतता है, आप जीतेंगे, हम जीतेंगे, तो कुछ तो विशेष बात होती होगी कि इतनी कम सीटें आती हैं, इतना फार्म भरता है, और उसमें से उतने बच्चों को, मतलब कि एक एग्ज़ाम सेंटर को उठा ले तो जितने बच्चे वहाँ होते हैं उतनी भी सीटें नहीं होती हैं। और एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप भीड़ देखते हैं, उस भीड़ को पीछे करके आपको रिज़ल्ट बनाना है, तो ऐसे तो वो नहीं बनेगा। कुछ तो आप में अलग होना चाहिए, कुछ अलग तरीके आपको अपनाने होंगे, कुछ अलग ढंग से मेहनत करना होगा, कुछ अधिक तो करना होगा, तभी तो रिजल्ट बनेगा। जीत के लिए आवश्यक है जीतने की उत्कट इच्छा। सबसे पहले जीत के लिए क्या आवश्यक है कि आप में जीतने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। वस्तुतः हर विजेता के मस्तिष्क में जीतने की अपरिमित लालसा होती है। जीतने के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता है, कुछ सुनाई ही नहीं देता है। हम नशा रहता है, सोते जागते उठते बैठते, कैसे रिजल्ट बने, क्या करे कि रिजल्ट बने। मतलब उसके अलावा दुनिया में और कोई चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण होती ही नहीं है। सारी चीज़ें बाद में आती हैं, पहले जीतना है तो जीतना है। हम फेल हो नहीं सकते हैं, ये होना चाहिए। और जीवन में अगर जीतना चाहते हैं तो जीत के लिए अदम्य लालसा पैदा करिए। ये नहीं कि फार्म भर दिए, पेपर दे देंगे, रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा, किस्मत की बात है, ये सब घिसी पिटी बातें नहीं। जीतना है तो जीतना है, और जीतने के लिए एकदम प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हमारा रिजल्ट तय है, हमें अपना रिजल्ट बनाना है। हम इस बार, या ये पहला बार हो या आखिरी बार हो, हम वापस नहीं जा सकते हैं खाली हाथ। लेके ही जाना है अपनी सीट को, अपने रिजल्ट को। जीत के लिए उत्कट इच्छा व्यक्ति में दृढ़ संकल्प पैदा करती है, और यह दृढ़ संकल्प ही तो उसमें आत्मविश्वास की लौ जागृत करता है। और आत्मविश्वास से ही व्यक्ति में मेहनत करने का जज्बा जागृत होता है। जब आप में आत्मविश्वास रहेगा तो मेहनत करने का जो जज्बा है, जुनून है, वो अपने आप आ जाएगा। और हर जीत एवं हर सफलता हेतु सर्वभूत केंद्रित मेहनत की आवश्यकता होती है। और हर जीत, हर सफलता के लिए क्या आवश्यक है? केंद्रित होके अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करना। अब बताया गया है कि कहते तो हैं जीतना है तो जिद करो। जिद का अर्थ होता क्या है? तो जिद का अर्थ है अपनी सारी अदम्य शक्तियों एवं योग्यताओं को जीत हेतु संकल्पित करें, अपनी जिद की पूर्ति हेतु पुरुषार्थ करें। जिद का अर्थ बच्चों की जिद जैसा नहीं,
बल्कि किसी ऊंचाई को छूने और किसी सफलता को अर्जित करने हेतु किया गया अदम्य या अटूट संकल्प है। जिद का अर्थ है अपनी इच्छा शक्ति को समेट कर अपनी योग्यता शक्ति एवं काबिलियत से भी बढ़ के पुरुषार्थ कर किसी इच्छित सफलता को प्राप्त करने हेतु संकल्पित होना। किसी भी सफलता हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता है संकल्प। संकल्प करना पड़ेगा आपको। यदि आपका संकल्प अटूट है और अदम्य है तो निश्चित ही सफलता आपको मिल के रहेगी। जिद अपनी सारी शक्ति को, सारी योग्यताओं को किसी एक चीज़ को पाने में लगा देना, यही जिद है कि उसको पा के ही रहेंगे। आप सोचेंगे कि हम कई चीज़ एक साथ आप कई चीज़ नहीं पा सकते हैं, लेकिन भारी भारी से आप सब चीज़ें पा सकते हैं। पहला टारगेट रखिए कि फार्म भरे हैं, टीचर बनना है तो बनना है। अब ये नहीं कि टीचर के साथ ये भी करना है वो भी करना है, घर में अच्छी गृहिणी भी बन के रहना है, अच्छा एकदम हर चीज़ में अच्छा रोल प्ले करना है। नहीं, आपको कहीं से कटना पड़ेगा, कहीं आपको थोड़ा बुरा बनना पड़ेगा, तभी आप कहीं बेस्ट अपना दे पाएंगे। तो आपको अपना बेस्ट देना है, जिद करना है, जीतना है, ये होना चाहिए। अटूट संकल्प होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। इसके बाद दिया है कि अदम्य संकल्प के बल पर ही तो निहत्थे स्वतंत्रता सेनानी समूचे विश्व में पताका फहराने वाले ब्रिटिश साम्राज्य से हमारे देश को स्वतंत्रता कराने में सफल हुए। सोचिए, उनके पास हथियार भी नहीं थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे देश के पास क्या था? पहले कुछ नहीं था। और वहीं ब्रिटिश सरकार के पास सारी टेक्निक, सारी हथियार से भरे हुए थे। फिर भी हम लोग आज़ाद हो गए, हम जीत गए। क्यों? क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें जीतने की जिद थी, अटूट लालसा थी। उन्हें जीत के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। मरेंगे तो मरेंगे लेकिन जीतेंगे, आज़ाद तो करा के रहेंगे अपने देश को। उन्हें नहीं दिखता था मेरा परिवार है, हमारा प्रेम है, हमारा समाज है, हमारा गांव है। नहीं, उन्हें बस दिखता था आज़ादी। उन्होंने आज़ादी से प्रेम कर लिया था कि आज़ादी को तो पा के ही रहना है। जिद कर लिए थे। तभी भगत सिंह, बताइए 21-22 साल की उम्र में, कितनी कम उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। तो ये नॉर्मल बात नहीं है। और यह जिद ही तो थी कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं स्वतंत्रता के अन्य महान शूरवीरों की, जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। संकल्प शक्ति के बल पर ही असंभव सा दिखाई देने वाला कार्य संभव हो सका। लगता था कि कभी हम आज़ाद हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना ताकत है, ना सेना है, ना फौज है, ना हथियार है। हम कैसे लड़ेंगे ब्रिटिश शासन से? लेकिन बिना हथियार के ही हम लड़े भी और जीते भी। दिया है कि मात्र लंगोटी अंगोछे में रहने वाले गांधी अपनी संकल्प शक्ति के बल पे अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में सफल हो पाए। जिद की पूर्ति हेतु अगर सही रूप एवं सही दिशा में प्रयास किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, तो सफलता मिलती ही मिलती है। आप लोग कहेंगे टाइम नहीं मिलेगा। जब जिद आप कर लेंगे ना, जब आपको अपने लक्ष्य से प्यार हो जाएगा, तो आपके लिए हर दरवाजे, हर रास्ते खुल जाते हैं, अपने आप खुल जाएंगे। आपको समय नहीं मिलेगा, फिर भी आप रात में जाग के पढ़ेंगे, भोर में जगेंगे, क्योंकि आपको जिद हो गई है जीतने की। आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, फिर आप बहाने, मैं जानती हूँ परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं है आपके पास समय नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, काम है, लेकिन उन सब को थोड़ा पीछे करते हुए अपने आप को, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दीजिए और लग जाइए। एकदम दिन रात एक करना है, इसके अलावा कुछ ना सोचना है, ना समझना है, बस इसी में लगे रहना है और आत्मविश्वास के साथ कि हम करेंगे तो करेंगे, हम अपना रिजल्ट बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये आपके अंदर होना चाहिए। जीतना है तो जिद करो, जिद तो करो, निश्चय करो, एक विचार बनाओ, मन में दृढ़ प्रतिज्ञा हो, फिर देखो जीत क्यों नहीं मिलेगी। एक निश्चय करने के बाद रास्ते स्वयं निकलते हैं और कहते भी हैं जहाँ चाह वहाँ राह, और यह चाह ही तो महत्वपूर्ण है। अपने मन में ठान ली, फिर कोई भी मंजिल कठिन नहीं है। मुझे स्कूल में पढ़ी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, दिनकर जी की हैं, कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। कोई ऐसा विघ्न है ही नहीं बना
जो हम पार न कर पाएँ, जिसको हम पीछे करके अपनी जीत हासिल न कर पाएँ, तो जिद करिए पहले जीतने की। फिर देखिए क्या टीजीटी, क्या एलटी, क्या असिस्टेंट, क्या जेआरएफ, क्या बीपीएससी, क्या उत्तराखंड प्रवक्ता, ये किस चीज़ खेत की मूली है। आप अपने आप को अलग मानिए कि हम सबसे अलग करेंगे, सबसे अधिक मेहनत करेंगे। हम बहाना नहीं, हम अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देंगे, हम कुछ भी करेंगे, अपने लिए समय निकालेंगे। फिर देखिए कैसे रिजल्ट बनेगा। और मानिए कि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, पहले से ही हार मत मान लीजिए। अभी लड़ाई लड़ी नहीं तब तक ही हार मान के बैठ जाते हैं, हमारा तो होगा ही नहीं, हमें डर लग रहा है। अरे डरना क्यों है, रिजल्ट बनाएंगे हम। तो पहले हारना नहीं है, क्योंकि साफ ही कह रहा है कवि कि कोई ऐसा विघ्न बना ही नहीं है जो आदमी के मग में टिक सके। यदि आपने एक बार जिद कर ली और निश्चय कर लिया तो ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो आपके रास्ते में रुकावट बन के आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। और मंजिल चाहे जितनी ही दूर क्यों ना हो, आपका निश्चय उतना ही प्रबल होना चाहिए। याद रखें, सफलता के मार्ग में छोटी मोटी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। अभी आप बीमार पड़ेंगे, जैसे मैं बहुत बीमार पड़ती हूँ, आप लोग भी पड़ेंगे, पढ़ते हैं तो हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे पाते हैं, बीमारियाँ आती हैं। तो अब इन चीज़ों से हमें डरना घबराना नहीं, अपना ध्यान रखना है, अपने आप को कवर करना है, फिर पढ़ाई में जुट जाना है। फिर कोई आपके पड़ोस में, आपके परिवार में बीमार पड़ेगा, फिर कहीं शादी पड़ेगी, वहाँ आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो छोटी मोटी कठिनाइयों से आपको परेशान नहीं होना है, इनको आपको हराना है। इनको तो आप पे इफेक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए। सफलता का मार्ग यदि बिना कांटों का हो, सरल हो, तो सफलता का मज़ा नहीं आता। अब आप सोचिए कि 500 सीट है और 400 फार्म भरा, मतलब जितने लोग फार्म भरे सबका नौकरी तय होता तो मज़ा आता। ना पढ़ने में, ना पढ़ाने में, ना जीतने में, मज़ा ही नहीं रह जाता। जब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, जैसे जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, एक तो उसकी कदर नहीं होती है, और मज़ा नहीं आता है। तो मज़ा ही नहीं आता, मज़ा इसी में है, मज़ा कंपटीशन में ही है। मुझे बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आप को खुद भी एग्ज़ाम देना रहता है और आप तो कंपटीशन बढ़ाती हैं, अपनी हर चीज़ें शेयर कर देती हैं। मैं कहती हूँ इसी में तो मज़ा है, इसी में तो मज़ा है, कंपटीशन में ही तो मज़ा। जब कंपटीशन रहेगा ही नहीं, अब आप सोचेंगे कि 2 पहलवान हैं अखाड़े में, मैं चाहती हूँ मेरे सामने वाला जो पहलवान रहे वो मुझसे भी अधिक ताकतवर रहे, तब ना मैं उससे अधिक ताकतवर बनने की कोशिश करूंगी। कि वो खुद लल्लूपन जो है मैं तुरंत पटक दूंगी तो मेरा विकास कहाँ हो पाया, मैं तो जहाँ हूँ वहीं रह जाऊंगी। मैं तो अपने आप को कभी आगे ही नहीं बढ़ा पाऊंगी, क्योंकि सामने वाला कमज़ोर है। मैं चाहती हूँ मेरे साथ रहे, जो मेरे सामने रहे वो मुझसे कई गुना आगे रहे। जब मेरे साथ वाला मुझसे आगे रहेगा तो मैं भी आगे जाऊँगी। अगर मेरे साथ वाले पीछे रहेंगे तो मेरा विकास ही नहीं हो पाएगा, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगी। तो कंपटीशन में ही मज़ा है। तो ये नहीं, और हम मेहनत करेंगे, हम अलग तरीके से करेंगे, अपने आप पे विश्वास रखा जाता है। ये नहीं कि हम कंपटीशन बढ़ जाएगा, फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अरे कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, बढ़ने दीजिए। हम सबसे अधिक मेहनत करेंगे, हमारा रिजल्ट नहीं बिगड़ने देंगे अपना। और हमसे अधिक कोई मेहनत निश्चित है करेगा तो वो रिजल्ट के हकदार है, फिर तो हम है ही नहीं। तो यही है, संघर्ष ही तो पुरुषार्थ की पहचान कराता है, और जीवन भी तो संघर्ष का ही नाम है। इसीलिए संघर्ष से कभी डरिए मत, कभी घबराइए मत, संघर्ष का मजा लीजिए और जीतने की जिद करिए। कठिनाई वस्तुतः ऐसी खराद की तरह होती है जो मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व को हीरे की तरह तराश के उसमें अद्वितीय चमक पैदा करती है। कठिनाइयों से जूझ कर निकलने वाले मनुष्य में दृढ़ आत्मविश्वास एवं अदम्य आत्मबल का विकास होता है, और यह ऐसी अमूल्य और अनूठी ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली सभी झाड़ झंखाड़ों को जला के राख कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई होगी। मैंने सोचा है मैं 10 मिनट डेली आप लोगों को थोड़ा ये सब हट के बताया करूं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, इस टाइम तो और ज़रूरी है। और आपका मन भी थोड़ा बदलेगा, आप थोड़ा बोर भी नहीं होंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए, थोड़ा हो सके 1 घंटा अधिक पढ़ेंगे।
हो सके 10 लोगों को ना अच्छा लगे वीडियो, 1 लोगों को अच्छा लग जाए, उनके जीवन में कुछ बदलाव हो, उनको कुछ मेहनत करने की ताकत मिले। तो मैंने सोचा 10-12 मिनट, इसमें कुछ जाता नहीं है, मैं तो पढ़ती रहती हूँ, आप लोगों को भी बताया करूँ, हो सके अच्छा लगे आप लोगों को। तो डेली 10-5 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, बस 10-5 मिनट 15 मिनट, इससे अधिक नहीं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। और आपका लक्ष्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।